हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं ललित मोहन चतुर्वेदी, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कोटा उपस्थित हूँ आपके साथ आज चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर है और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइबर्स बनते हैं, किस तरीके से फैब्रिक बनते हैं, फाइबर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बताने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ में और जानने की कोशिश करें फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम जानेंगे फाइबर्स क्या है। अगर हम किसी भी फैब्रिक को देखें तो फैब्रिक छोटे छोटे थ्रेड से बना होता है, यानी थ्रेड्स को ही यार्न बोलते हैं। और अगर इस थ्रेड्स को देखें तो उसके अंदर भी बहुत टिनी फाइबर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं। इन्हीं फिलामेंट्स को हम फाइबर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में मैंने आपको एक फाइबर का दिखाने की कोशिश की है। फाइबर कैसा हो सकता है। थ्रेड्स जो मार्केट में मिलते हैं वो छोटे छोटे फाइबर्स के ऐसे ही मिल होते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर में जैसे प्लांट्स की बात कर सकते हैं, कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर की बात कर सकते हैं जैसे सिल्क है, वूल है। दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर होते हैं, और ये जो फाइबर होते हैं वो लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नाइलॉन, एक्रिलिक, टेरेलिन, ये पॉलिस्टर, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या है, नेचर से मिलते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे एग्जांपल वूल, सिल्क, कॉटन, ये गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोल्ड और डिफरेंट टेम्परेचर से बचाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या है, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए स्पिनिंग की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, और अगर पहनने की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ये इनको यूज कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है, ये मैन मेड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फैक्ट्री या लैब में बने होते हैं। और ये क्या गुड एब्जॉर्बेंट भी नहीं होते, ठीक है, केमिकल के बने होते हैं। इनकी मेल्टिंग होती है, और ये क्या वेट या ड्राई स्पिनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, और ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये डिफरेंस था जो मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टी के साथ बताया। आप उसको एज ए डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नेचुरल फाइबर जो प्लांट्स फाइबर में है, कॉटन। तो कॉटन के बारे में जानते हैं। ये क्या है, कॉटन का जो प्लांट्स है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ये मेनली इंडिया में पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें होता है। राजस्थान में भी श्री गंगानगर में क्या है, कॉटन की खेती होती है। वहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के कॉटन के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कॉटन में कहाँ कहाँ से क्या कॉटन फाइबर निकलते हैं, तो कॉटन में जब क्या है फ्रूट लगता है तो वो क्या लेमन शेप्ड होता है, उसको कॉटन बाल के नाम से जानते हैं। और जो कॉटन बाल होती है उसमें के अंदर क्या सीड्स होते हैं, सीड्स पर बहुत सारे फिलामेंट्स या फाइबर लगे रहते हैं, जिसको क्या है कि हैंड से अलग किया जाता है। आजकल मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कि जो कि इसका सेपरेशन का, तो ये मैंने मशीन यहाँ पे दिखाई किस तरीके से मशीनों से सेपरेट होती है। मशीन में क्या है, कॉटन बाल को डाल दिया जाता है, जिससे कॉटन अलग हो जाती है, सीड अलग हो जाते हैं। और जो क्या है जो फाइबर्स को जब कॉटन सीड से सेपरेट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या ट्रेडिशनली गिनिंग के प्रोसेस हैंड से करते हैं, लेकिन आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब बात करें दूसरा नेचुरल फाइबर, जूट। जूट की जो के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ये क्या है, रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। मेनली जूट की खेती इंडिया में वेस्ट बंगाल में होती है, इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में भी जूट की खेती होती है। जूट में जो फाइबर मिलता है वो क्या है, स्टेम से मिलता है, यानी जूट का फाइबर जब हम क्या स्टेम से रिमूव करते हैं, उसको क्या है, जूट के प्लांट्स को काट के उसको क्या है पानी में गलाया जाता है, उसके बाद स्टेम से उसके फाइबर को रिमूव किया जाता है।
और उसके क्या है, जूट के बैग्स तैयार किए जाते हैं। आजकल जूट के क्लॉथ भी मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं। अब बात करें हम नेचुरल फाइबर्स में कुछ प्रोसेस, जैसे कि फाइबर से कैसे यार्न बनाएंगे, उस सब के बारे में बात करें तो जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें फाइबर्स को क्या इकट्ठा करके और लॉन्ग रोप यानी यार्न में तैयार किया जाता है। और इसके लिए क्या है कि फाइबर्स को मिला के ट्विस्ट किया जाता है, और ट्विस्ट करने से एक लंबा थ्रेड या यार्न तैयार हो जाता है, जिसे आगे फैब्रिक बनाने में काम में लिया जा सकता है। और इसके लिए ट्रेडिशनली हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे तकली, चरखा, आजकल इसके लिए क्या है कि फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर क्या फैक्ट्रीज में मशीनें यार्न तैयार करती हैं। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी ने चरखे से क्या है स्पिनिंग की प्रोसेस की, और स्पिनिंग जो चरखा है भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक प्रतीक बन गया था। अब बात करें जो क्या एनिमल नेचुरल फाइबर की, तो एनिमल नेचुरल फाइबर में पहला है सिल्क। सिल्क जो क्या है एक वर्म होता है, बॉम्बेक्स मोराई, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो है उससे क्या है, इसको सिल्क वर्म बोलते हैं। यहाँ पर उसका जो लार्वा होता है, उस लार्वा की सलाइवा से निकलता है सिल्क। ये लार्वा से जब सलाइवा निकलती है तो इसके चारों तरफ क्या इकट्ठा होता जाता है, और एक कैप में स्ट्रक्चर बनती है, इसको प्यूपा बोलते हैं। और प्यूपा से ही उसकी कवरिंग को अलग करके सिल्क बनाया जाता है, जिसके बारे में आप डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ो, किस तरीके से प्यूपा को मार के और उसको किस तरीके से सिल्क को अलग किया जाता है। आजकल ये सारा काम फैक्ट्रीज में होता है। दूसरी तरफ हम दूसरे एनिमल फाइबर्स की बात करें तो वो है वूल। वूल में ये जनरली एनिमल्स से, सीप से क्या इसको मिलाया जाता है, उसके हेयर्स होते हैं, और इसको क्या है एनिमल्स के से जो हेयर को अलग करने की प्रोसेस होती है। अब ट्रेडिशनली इसको हैंड से अलग किया जाता है, और आजकल मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर वूल को बनाने की प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हेयर को अलग किया जाता है, जिसको शेयरिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है कि हेयर्स को सेपरेट करते हैं, कौन सा अच्छा हेयर है, कौन सा डैमेज है। तो जो सेपरेशन की जो प्रोसेस है उसको ग्रेडिंग कहते हैं। और ग्रेडिंग के बाद में जो क्या है गुड हेयर्स, जो फ्लैशी हेयर है, उनको वॉश किया जाता है, और वॉश करके ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं। उसके बाद इनको रोलर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ इनको क्या है कि फर्दर जब क्या साफ़ हो जाता है तो यार्निंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ से यार्न यानी वूल तैयार की जाती है। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि क्या है, किस तरीके से क्या है कि यार्न से क्लॉथ बनते हैं। तो क्लॉथ बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। इन मेथड्स में पहला जो मेथड्स है वीविंग। वीविंग में हम क्या करते हैं, टू सेट ऑफ यार्न यानी टू सेट ऑफ थ्रेड्स को अरेंज करते हैं, और इसको क्या है कि अरेंज करने के बाद में कंटिन्यूस के यहाँ पे कपड़ा बनाते जाते हैं। तो ये क्या जो मशीन जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लूम। और जब हाथ से कपड़ा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हैंडलूम, और क्या है इलेक्ट्रिक मशीन होती है तो उसको बोलते हैं पावर लूम। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं बहुत सारे हैंडलूम भारत में प्रसिद्ध हैं, जैसे चंदेरी है, संबलपुरी साड़ियाँ, ये सारी हैंडलूम में बनती है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जैसे मुंबई, सूरत, नागपुर, वहाँ पर क्या है पावर लूम लगे हुए हैं, जहाँ पर कपड़े बनते हैं। तो सेकंड जो प्रोसेस है यहाँ पर कपड़े बनाने की, वो है नाइटिंग। इसमें क्या है एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है, और जिससे क्या फैब्रिक तैयार किया जाता है। जनरली हम इसको क्या है, जैसे घरों में सिलाई से जो स्वेटर जर्सी बुनते हैं, वो नाइटिंग की प्रोसेस होती है। आजकल ये काम मशीन से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है नाइटनिंग, और जो क्या है कि दूसरी जो वीविंग प्रोसेस है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर अलग अलग थ्रेड यूज किए जाते हैं, सिंगल थ्रेड का यूज किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपनी टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं, और बच्चे आप लोग इसको समझने में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।